नमस्कार। आज बात करते हैं राजस्थान के सहारा विधानसभा क्षेत्र की। 2023 का चुनाव नतीजा यहाँ सिर्फ एक जीत हार का मामला नहीं था, ये अपने आप में एक पहेली थी। एक ऐसी पहेली जिसमें 62,000 से ज्यादा वोट एक पाले से दूसरे पाले में चले गए। ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये सहारा के लोगों की उम्मीदों, उनकी नाराजगी की कहानी है। आइए इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी इस पड़ताल का केंद्र है भीलवाड़ा जिले का सहारा विधानसभा क्षेत्र। ये नक्शा हमें उस जमीन से जोड़ता है जहां के लोगों ने अपना फैसला सुनाया। ये किसी असली समुदाय की कहानी है जिसके अपने सपने हैं और अपनी चुनौतियां भी। ये किसानों की धरती है। यहाँ की सियासत लोगों की रोजी रोटी से, उनकी खेती बाड़ी से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। कह सकते हैं कि यहाँ की मिट्टी की आवाज ही यहाँ के वोटों की आवाज बन जाती है। इस इलाके में पानी की एक एक बूंद कीमती है और नौकरी एक ऐसा वादा जिसका हर नौजवान को इंतजार रहता है। इससे पहले कि हम आंकड़ों में उतरें, ये समझना जरूरी है कि यहाँ के लोगों के असल मुद्दे क्या हैं, क्योंकि यही वो भावनाएं हैं जो वोट में तब्दील होती हैं। तो चलिए अब सीधे आते हैं 2023 के उस जनादेश पर, जिसने यहाँ एक तरह का सियासी भूचाल ला दिया। यही वो नतीजा है जिसने हमें इस गहरी पड़ताल के लिए मजबूर किया। 74.6%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इतना भारी मतदान ये दिखाता है कि सहारा के लोग चुप नहीं थे। वो अपनी बात कहना चाहते थे और अपनी आवाज सुनाने के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकले। और उस दमदार भागीदारी का नतीजा ये निकला, 2018 में जहां जीत इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुई थी, वहीं 2023 में सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चली गई। ये एक बहुत साफ और बड़ा बदलाव था। अब सवाल ये है कि इस बदलाव की वजह क्या थी। इस पूरे चुनावी भूचाल का केंद्र ये एक आंकड़ा है, 62,519। ये मौजूदा पार्टी के लिए वोटों का घाटा था। सोचिए, इतने सारे वोट आखिर क्यों और कैसे खिसक गए? यही वो पहेली है जिसे हमें समझना है। लेकिन इन आंकड़ों के बीच एक पल रुककर सोचना जरूरी है। एक वोट सिर्फ एक गिनती नहीं होता, ये हर नागरिक के सम्मान की आवाज है। ये एक मांग है जिम्मेदार सरकार की और जिम्मेदार बोली की। आंकड़ों के पीछे के इस इंसानी पहलू को हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो क्या 2023 का नतीजा कोई अचानक हुई घटना थी या इसके पीछे कोई पैटर्न छिपा है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और सहारा के चुनावी इतिहास पर नजर डालनी होगी। ये टेबल देखिए, सहारा की सीट का मिजाज हमेशा से ही बदलता रहा है। सत्ता अक्सर दोनों बड़ी पार्टियों के बीच घूमती रही है। 2008 से लेकर 2023 तक का ट्रेंड साफ बताता है कि यहाँ के वोटर किसी को भी हल्के में नहीं लेते और बदलाव से हिचकते नहीं हैं। और ये ग्राफ तो कहानी को और भी साफ कर देता है। 2018 और 2023 के बीच बीजेपी के वोट शेयर में लगभग 30 पॉइंट का उछाल। सोचिए जरा, ये कोई छोटी मोटी लहर नहीं थी, इसने तो पूरे चुनावी गणित को ही बदल कर रख दिया। तो अब हम क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ पर आते हैं। चलिए उन खास मुद्दों को समझते हैं जो उस वक्त वोटर्स के जहन में थे और जिन्होंने उनके फैसले को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। वोटर्स की चिंताओं में सबसे ऊपर था महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा। सर्वे में 55.9% लोगों ने इसे एक बहुत जरूरी मुद्दा माना। ये एक ऐसी गहरी चिंता थी जो घर घर में महसूस की जा रही थी। दूसरा बड़ा मुद्दा सीधा नौजवानों के भविष्य से जुड़ा था। 51.4% वोटर्स के लिए बार बार हो रहे पेपर लीक एक बहुत ही गंभीर बात थी। ये शिक्षा व्यवस्था में भरोसे की कमी और बेरोजगारी के डर को साफ दिखाता है। और तीसरा अहम मुद्दा था शासन। करीब 47% लोगों ने भ्रष्टाचार को बहुत महत्वपूर्ण बताया। तो देखिए, महिला सुरक्षा, युवाओं का भविष्य और भ्रष्टाचार, इन तीनों मुद्दों ने मिलकर एक ऐसी लहर बनाई जिसने पिछली सरकार पर से जनता के भरोसे को हिलाकर रख दिया। जब जनता में इतनी नाराजगी हो तो उसे दूर करने के लिए एक मजबूत रणनीति की जरूरत होती है। अब हम एक ऐसे ही रणनीतिक ढांचे को देखेंगे जिसका इस्तेमाल इस तरह की चुनौती से निपटने और लोगों से दोबारा कनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये किसी भी राजनीतिक अभियान का विश्लेषण करने और उसे बनाने का एक 4 आयामी फ्रेमवर्क है। इसे एक मजबूत इमारत की तरह समझिए जिसके 4 स्तंभ होते हैं। अगर एक भी स्तंभ कमजोर हो तो पूरी इमारत खतरे में आ जाती है। और ये है वो 4 स्तंभ। पहला, चुनावी आकलन, यानी जमीन की हकीकत को बारीकी से समझना। दूसरा, फंडिंग की रणनीति। तीसरा,
नैरेटिव बनाना, यानी लोगों की चिंताओं को अपनी कहानी का केंद्र बनाना। और चौथा, रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी अपने कार्यकर्ताओं को सही दिशा में लगाना। चले अब विश्लेषण से एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ठोस 90 दिन का प्लान है जो दिखाता है कि वोटर्स के साथ उस टूटे हुए जुड़ाव को फिर से कैसे बनाया जा सकता है। ये एक चरणबद्ध तरीका है। पहले 30 दिन अपनी गलतियों को मानकर सिर्फ लोगों को सुनना, अगले 30 दिन संपर्क को तेज करना, फिर अगले 20 दिन बड़े कार्यक्रम करके माहौल बनाना, और आखिरी के 10 दिन पूरी ताकत लगाकर वोटर्स को मतदान केंद्र तक पहुंचाना। ये रणनीति धीरे धीरे जमीन पर मोमेंटम बनाती है। और आज के डिजिटल दौर में एक और आधुनिक सिद्धांत को याद रखना बहुत जरूरी है। हर डिजिटल मैसेज में, हर वोटर के साथ बातचीत में उनकी निजता और सहमति का सम्मान सबसे ऊपर है। लोगों की निजी जानकारी एक जिम्मेदारी है, कोई हथियार नहीं। और आखिर में हम इस बात पर आते हैं कि किसी भी सियासी रणनीति का असली मकसद क्या होना चाहिए। ये सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि लोगों का भरोसा जीतना है। ये नंबरों से कहीं आगे की बात है। और हम अपनी बात इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं, क्या डेटा पर आधारित एक रणनीति वाकई में टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ सकती है और एक ऐसा शासन दे सकती है जो सच में लोगों की सेवा करे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर लोकतंत्र को लगातार ढूंढना पड़ता है।